हमारे देश में राष्ट्रीय संपत्ति का प्रवाह राष्ट्र से व्यक्ति की ओर होता है और इस प्रवाह को देखरेख करने के लिए या आज की शब्दावली में अगर कहें तो एक दलाल हम लोग सरकार बनाए हुए हैं और यह सरकार की नीयत पर निर्भर करता है कि वह संपत्ति किसके पास जाना चाहिए। एक नेचुरल फ्लो है अभी के सिस्टम में, और अगर इस क्रम को अगर उलट दिया जाए कि व्यक्तिगत संपत्ति का प्रवाह राष्ट्र की ओर हो तो यह असंगत लगता है, ये बात पचता नहीं है। और वही होता है जो व्यक्तियों को सुविधा देते हुए अगर अतिरिक्त उत्पादन को अगर राष्ट्रीय संपत्ति बनाया जाए तो राष्ट्र मजबूत होगा और राष्ट्र का नियत भी परिपक्व होगा। आज ठीक उसके विपरीत है, ये सोचने की बात है। आप कहेंगे कि व्यक्तियों का संपत्ति कैसे राष्ट्र की ओर जाएगा। व्यक्तियों की संपत्ति उसकी इंटेलिजेंसिया है, व्यक्तियों की संपत्ति उसका श्रम है, वो शारीरिक श्रम है या मानसिक श्रम है। और ये शारीरिक श्रम और शरीर और मन ये दोनों नेचर से प्राप्त है। सरकार उसको मैनेज करे तो ये प्रवाह उल्टा हो सकता है, और जिस दिन ये प्रवाह उलट के होना शुरू होगा उस दिन हम चाइना के आगे बढ़ जाएंगे। मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें, वैसा ही प्रवाह है। हम उत्पादित करेंगे, राष्ट्र को देंगे, और राष्ट्र उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पर हर एक खाई को भरने में करेगा। लेकिन जब लोगों से मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या यह फिजिबल हो सकेगा? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। वर्तमान जो सिस्टम में हम जी रहे हैं, क्या इसका फिजिबिलिटी आपको दिखाई पड़ता है? एजुकेशन सिस्टम आप देखें, 24 साल 25 साल में किसी बच्चे को हम क्लास 1 से लेकर के पीजी तक कराते हैं, पीएचडी तक कराते हैं, वह किस काम का एजुकेशन है? और उसको आप फिजिबल, उसके प्रति आपको कहीं संदेह नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि यही करके हम क्लर्क बन सकते हैं या पैसा उठा सकते हैं। और विशेष करके जो इंजीनियरिंग या मेडिकल का जो भी काम है वह रिसर्च का काम नहीं है, वह एजुकेशनिस्ट का काम नहीं है, वो तो लेबर का काम है। वो सारा काम आपको मोटा मोटी प्रैक्टिस से करवाया जा सकता है, उसके लिए थीसिस देने की आवश्यकता नहीं होती। रिसर्च सेक्शन में कुछ पोर्शन, ये जो एजुकेशन सिस्टम हो रहा है ये रिसर्च के लिए उपयोगी है, काम करने के लिए उपयोगी नहीं है। लोगों को काम चाहिए, उत्पादन रिसर्च से के साथ साथ काम करने से भी क्षमता डेवलप होने से संपत्ति पैदा होती है। ये हो गया आपको एजुकेशन सिस्टम। दूसरा, आप न्यायपालिका आप देखिए, क्या न्याय देने का नौटंकी है। वो जो चीफ जस्टिस वहाँ पर बैठा हुआ, वो हमारे शहर को जानता भी नहीं है, हमारे झगड़े को देखा भी नहीं है, उसके सामने कोई गवाही भी नहीं है, और वह हमारे हमको न्याय देने का बात करता है। और 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल में न्याय नहीं मिलता है, आदमी जेल में रह जाता है 25 साल, और बाद में ये निर्णय होता है कि कोई साक्ष्य नहीं मिलने के कारण इसको बरी किया जाता है, ससम्मान बरी किया जाता है। शब्द कितना सुंदर लिखता है, लेकिन उस सम्मान जो 25 साल उस जीवन भर उसका जीवन बर्बाद हो गया, उस सम्मान उसका कैसे वापस होगा? न्यायपालिका का ये स्थिति है। कार्यपालिका का आप देखिए, कार्यपालिका की भी वही स्थिति है। कौन ऐसा है, बहुत कम आदमी ऐसा है जो ऑफिस में जाने पर कहता है कि नहीं ये तो हम लोगों का बनता है, ये तो यहाँ पर नियम है। उसको अगर पूछे क्यों नियम है, हमको ऊपर देना पड़ता है, हम यहाँ आए हैं दे करके आए हैं, हम थोड़े फ्री में थोड़े आए हैं। क्या लॉजिक है, कैसे इसको आप फिजिबल मानते हैं? डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, डॉक्टर बेचारा सब जानता है, जो एक टैबलेट से यह ठीक हो सकता है, और उसका लंबा चौड़ा उसका जांच, उसका 10 गो दवाई, जितना तरह का सिम्टम है उतना तरह का दवाई, एक झोला दवाई का पैकेज लेकर के आता है। जो अननोन है, बेचारा कुछ नहीं जानता है हमको क्या हुआ है, केवल उसको कहता है कि हमारा ये सिम्टम है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है या वैसा लग रहा है।
तो न चिकित्सा आपका विश्वसनीय है, फिजिबल है, न एजुकेशन फिजिबल है, न न्यायपालिका फिजिबल है, न कार्यपालिका फिजिबल है। केवल फिजिबल क्या है? लूट। पूरा देश को लोग लूट रहा है और गिरोह बना करके लूट रहा है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये गिरोह है, लूटने का गिरोह है। और तब ये चीज को हम लोग फिजिबल मानते हैं और हम जो प्रारूप दिए हैं उसको लोग कहते हैं कि फिजिबल होगा, ये संदेह व्यक्त करते हैं। क्यों ना हम एक्सपेरिमेंट करने का हिम्मत करें। आप मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें और देख करके उस पर विचार करें, मंथन करें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस कार्य को प्रारंभ करने के, प्रायोगिक तौर पर ही प्रारंभ करने का प्रयास करने में मदद करें। धन्यवाद।